हाय दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को। आइए समझते हैं इस क्वेश्चंस को किस तरीके से लगाया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं कि यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रिक, ऑपरेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई किया गया है। सो समझिएगा कि अगर आपके पास कहीं रेशनल नंबर है और इसमें अगर रेशनल नंबर ऐड करते हैं तो हमें पता है कि रेशनल नंबर होगा, और अगर इरेशनल नंबर में इरेशनल ऐड करते हैं तो वो इरेशनल होगा। इरेशनल में अगर रेशनल ऐड करेंगे तो इरेशनल ही होगा, और अगर रेशनल नंबर में इरेशनल को ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। यानी ये सभी केसेस आपको क्या दिखाई पड़ रहे हैं, जब कभी भी हम सम निकाल रहे होंगे तो पहली चीज हमें यही दिखाई पड़ेगी कि वो रेशनल है या इरेशनल है। मल्टीप्लाई के लिए देखिए अलग अलग रूल्स हैं, ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, हो सकता है कि अगर वो सेम नंबर रहेगा तो रेशनल दे देगा, अगर डिफरेंट नंबर रहेगा तो वो इरेशनल देगा। डिवाइड में भी यही केसेस हैं, सेम नंबर रहेगा तो रेशनल देगा, अगर डिफरेंट है तो वो इरेशनल देगा। तो ऐसे सारी चीजों को हम यहाँ समझते हैं और देखते हैं। देखिए क्या है, डिफरेंस वाले भी यही सेम है, डिफरेंस में भी ये कंडीशन हो सकता है, लेकिन सेम डिजिट होने पर वो डिफरेंस क्या होगा, जिसे कहने का मतलब है -3 में से अगर -3 को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। सो 0 क्या है, रेशनल है, और हमने डिफरेंस निकाला दो सेम इरेशनल नंबर का तो 0 मिल जाता है। तो ये इसीलिए हम सारे एक रूल्स नहीं साथ में कह सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ बातों को याद कर सकते हैं कि डिफरेंस निकालें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें। अगर सेम नंबर पर वर्क हो रहा है, सेम डिजिट पर हो रहा होगा तो ऐड को में छोड़ करके बाकी जितने भी कंडीशन होंगे उसमें वो रेशनल दे देगा, डिफरेंट होने पर वो इरेशनल देता है। सो यहाँ 2 - 5 अगर जो आपके पास है वो एक रेशनल है और एक इरेशनल है, निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा आपके पास, वो एक इरेशनल मिल के बनेगा। देखिए ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया है 3 + 23, अगर हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, अगर हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा ये मिलेगा 3 + √23 - √23 सेपरेट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 3, और 3 क्या है आपका एक रेशनल नंबर है। तो ऐसा गलतियां मत करिएगा कि रेशनल और इरेशनल आपको दिखाई पड़ जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, सेम नंबर है, सेपरेट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे √7 कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 2/7, और 2/7 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर रूट के अंदर बताया गया था कि जो इरेशनल नंबर होता है वो रूट m के टाइप का होता है, जहां m जो है वो क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये होता है। सो आपके पास क्या दिख रहा है, रूट के अंदर जो आपको दिख रहा है वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सो ये क्या बनाएगा, एक इरेशनल होगा, ठीक है। और यहाँ देखते हैं पाई जो है, पाई की वैल्यू जो मानी जाती है वो क्या होती है, एक इरेशनल नंबर होता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो क्या मिलेगा, एक इरेशनल ही रहेगा। तो ये पहले क्वेश्चन है, रेशनल और इरेशनल के कंडीशंस कैसे मिलते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जितने भी यहाँ एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करने के लिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए थे। अब पहला इनमें पार्ट देखते हैं, जो 3 + √3 और क्या आपके पास 2 + √2 है। क्या काम किया जाएगा भाई, √3 इन सभी को मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 जो है वो सभी को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। ऐसे √3 भी क्या करेगा, इनको सभी को मल्टीप्लाई करेगा। इस जो बाइनोमियल है ना, आपको पता है कि बाइनोमियल जो होता है वो ये सभी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो फर्स्ट वाला टर्म है वो सेकंड वाले टर्म के दोनों पार्ट को, सेकंड वाला टर्म का भी दोनों पार्ट जो होगा वो मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट के दूसरा पार्ट से, है ना। कहने का मतलब है जो दोनों नंबर्स है ना, ये बारी बारी से क्या करेंगे, ये दिस है ना, इस वाले बाइनोमियल को वो मल्टीप्लाई करेगा। 3 मल्टीप्लाई करेगा 6 होगा, 3 मल्टीप्लाई करेगा √2 को क्या हो जाएगा, 3√2। √3 मल्टीप्लाई करेगा 2 को तो क्या हो जाएगा, 2√3, और √3 मल्टीप्लाई होंगे √6 हो जाएगा।
देखिएगा, हम कभी भी जो स्टार्टिंग में नंबर लिखते हैं ना, वो हम लोग रेशनल नंबर लिखते हैं, और जो पीछे लिखा जाता है वो इरेशनल नंबर लिखा जाता है। जब कभी भी अगर साथ में कोई नंबर आपको दिखाई पड़ जाए तो क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग में रेशनल और उसके बाद में इरेशनल। सो इसके देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने अगर √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3√2 नहीं, हम 2√3 लिखते हैं। 3√2 लिखेंगे वो रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन सही जो तरीका होता है वो एक्सप्रेस करने का, पहले रेशनल उसके बाद रिमेनिंग जो बचेंगे वो इरेशनल। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 3 + √3 और क्या लिखा हुआ है 3 - √3। अब आपने एक फार्मूले देखा होगा कि अगर a + b को मल्टीप्लाई किया जाता है a - b से, यानी कि किसी सेम नंबर आपके पास है, बाइनोमियल है, और उसमें सिर्फ क्या साइन है, जो चेंज है वो साइन चेंज है उनमें, यानी बीच में जो लिखा हुआ है ये प्लस का दिख जाए और यहाँ पे माइनस दिख जाए, तो हम जानते हैं क्या होता है a² - b²। सो ये 3 + √3, 3 - √3 क्या हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर होगा और यहाँ √3 का स्क्वायर होगा। सो ये 9 और यहाँ क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी रूट के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो रूट और स्क्वायर हट जाता है। इट मीन्स यहाँ जो रूट का मतलब होता है वो पावर हाफ होता है, और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पावर 1 हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे हम लोग रिमूव कर देते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों साथ में। इसका सोल्यूशन क्या होगा, 6 हो जाएगा। आइए थर्ड पार्ट को देखते हैं। √5 है, √2 है, ये आपको एक फार्मूला दिखेगा क्या, a + b का होल स्क्वायर, a + b ⁻²। सो क्या होगा a², उसके बाद क्या होता है b² और क्या होता है 2a और b, राइट कर देंगे। यहाँ √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, यहाँ पर 2√10 हो जाएंगे। ये 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 2√10। आपको ये सोल्यूशन जो है मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ जो सोल्यूशन होगा इसका वो क्या होगा, 7 + √2 जब सिंप्लीफाई करके निकल आएगा तो आंसर मिलेगा। आइए एक और पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, वो क्या है आपका 4th पार्ट है। ठीक, 4th पार्ट है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेम है, आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, √2 और यहाँ पर क्या है √5 + √2। देखिए रूट यहाँ पर हैं दोनों में इस बार, और अगर कभी भी प्लस माइनस चाहे पहले माइनस में लिखा हो फिर प्लस लिखा हो, या पहले प्लस लिखा हो साइन, ठीक है, फिर माइनस लिखा हो, जैसे आप ऊपर देख रहे थे, दोनों में मतलब दोनों जो होता है वो सेम होता है। क्या लगाते हैं a² है ना, और -b², यही अप्लाई करेंगे। √5 का स्क्वायर 5 होता है, √2 का स्क्वायर 3 होता है, सोल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉरी √2 का स्क्वायर 2 होता है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो ये आप इस तरीके से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है इसका। सो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd क्या रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस AC ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर CD. Pi is equal to C/D. This seems to be contradicting the fact that pi is irrational. How you solve the contradiction? हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि हम जानते हैं और पाई जो होता है वो C/D, C मतलब सर्कमफेरेंस और D मतलब डायमीटर। तो क्या कोई कंट्राडिक्शन इसके बीच में है, समझिएगा। हम क्या लिखेंगे इसके, यहाँ पर कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है, नो कंट्राडिक्शन है ना, नो कंट्राडिक्शन फॉर दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के लिए कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, समझिए कि अगर हमारे पास क्या लिखा है, C लिखा है, पाई लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होता है C/D। अब अगर हम C की मेजर करते हैं और D का मेजर करते हैं, C का मेजर करते हैं और D का मेजर करते हैं, तो एक्चुअल में कोई भी वो वैल्यू जो होगी वो एग्जैक्ट नहीं होती है, कुछ ना कुछ इसमें कमियां हम लोग रख देते हैं, रहता है। तो अगर वो उसमें कमियों को हम मान करके, जैसे अगर हम मान लीजिए C को मेजर करते हैं, ठीक है, हम C को मेजर करते हैं और D को मेजर करते हैं, तो मेजर करने के बाद में क्या होता है, कुछ माइन्यूट जो छोटा सा एरर रह जाएगा, लेकिन फिर भी इन दोनों को क्या मान लेते हैं, रेशनल नंबर मान के काम करते हैं। ठीक है, तो
यहाँ पर इन कमियों को हम अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि कोई कंट्राडिक्शन नहीं मिलेगा। समझिए कि पाई जो होगा भले हम सी और डी, लेकिन फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। जिस तरीके से हम लोग डी लेंगे उसी के अकॉर्डिंग सी भी मिलता चला जाता है। तो यहाँ कहा जाता है कि पाई जो है उसके अंदर कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। एक्चुअल में हम लोग क्या लेते हैं, उसकी अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। क्या लिया जाता है, हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं। सो लास्ट में क्या हम कह सकते हैं कि इसके लिए कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है। ये स्टेटमेंट आपका जो है वो श्योर है, रिसॉल्व करने की जरूरत आपको कुछ भी नहीं है। बस समझिए जो ये कह रहा है, ठीक है, कि ये कंट्राडिक्शन क्या इसमें कुछ आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए कोई भी कंट्राडिक्शन आपको नहीं मिलेगा, कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम पाई की जो वैल्यू लेते हैं वो सी और डी का रेशियो तो होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। सो इस कारण कह सकते हैं कि जो है पाई एक इरेशनल नंबर है। जबकि आप कुछ भी वैल्यू निकाल के देखते हैं, हमें पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं या 3.14 समथिंग लेते हैं, तो ये इक्विवेलेंट है, एक प्रॉक्स है, पूरी वैल्यू इसकी नहीं ली जाती है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि 9.3 जो कि रूट के अंदर है, रूट 9.3 को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। आपको पहले पता है कि हम लोग जानते हैं, हमें पता है कि जो रेशनल नंबर रियल नंबर होता है उसमें रेशनल भी आते हैं और इरेशनल आते हैं, और दोनों को क्या होता है, रियल नंबर लाइन पर प्लॉट किया जा सकता है, लोकेट किया जा सकता है। सो जब इसको लोकेट किया जा सकता है तो हमसे कह रहा है कि एक इरेशनल इस बार दे दिया है 9.3। अभी तक इरेशनल नंबर जो हमको पहले दिया था वो √2, √3 ऐसे को रिप्रेजेंट करना था, जो पिछली एक्सरसाइज से पहले हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 1.2 में। तो वहां पर बताया गया था कि वो रेशनल नंबर हमने कैसा लिया था, पॉइंट में नहीं था, डेसिमल फॉर्म में नहीं था। यहाँ पर डेसिमल है और उसके ऊपर रूट लगा है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 9 पॉइंट, देखिए इतना बड़ा होता है, ढेर सारा हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि ये नंबर जो होता है वो इनफाइनिटी तक कहीं चल सकता है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग जो स्टार्टिंग में लेंगे वो ए बी ले लेंगे, कितने का, 9.3 का। ये जो डिस्टेंस लिया जाएगा ए बी वो 9.3 का डिस्टेंस लेंगे, और इसके बाद में 9.3 का डिस्टेंस लेने के बाद क्या काम करेंगे, ये कितने यूनिट का है, 9.3 यूनिट का, 1 यूनिट और ले लेंगे, ठीक है, क्या ले लेंगे, 1 यूनिट ले लेंगे जो कि सी पर होगा। अब सी ए और सी को क्या करेंगे, हम लोग इसको बाइसेक्ट करेंगे, और बाइसेक्ट पता है कि ये काम जो आपका होगा वो कंट्राडिक्शन, ये जो आपका काम होगा वो आपको कंपास स्केल से करना पड़ेगा। तो कंपास और स्केल से करने के लिए क्या काम करेंगे, आप यहाँ पे ए पर अपना रखेंगे रेडियस, और सेंटर रखेंगे, और रेडियस आधे से अधिक दूरी, हाफ ऑफ ए सी की आधे से अधिक दूरी, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ। अब यही काम सी पर सेंटर रखेंगे और रेडियस ए और सी की दूरी ले करके, ठीक है, ए और सी की दूरी ले करके, और क्या किया जाएगा, इसको बाइसेक्ट कर दिया जाएगा। जो बाइसेक्ट होगा वो पॉइंट ले लेंगे, उसका नाम दे देंगे एम। एम पर हमने क्या कर दिया, वो लाइन जो दिख रहा है ए सी को बाइसेक्ट किया गया, जो पॉइंट एम पर मिल रहा है, एम को सेंटर मानेंगे, एम को सेंटर मानेंगे, रेडियस ले लेंगे एम और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, एम पर सेंटर, रेडियस ए एम और एक सेमी सर्कल ड्रॉ होगा, जो कहाँ मिलेगा, जाकर के सी पर मिलेगा। जाहिर सी बात है, सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ होता है। इसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। आपको पता है कि परपेंडिकुलर लाइन का मतलब 90 का एंगल बनना। सो क्या काम करेंगे, यहाँ सेंटर रखेंगे, एक छोटा सा सेमी सर्कल अगर बन सके तो, अदरवाइज हम जैसे 90 का बनाते हैं वो आपको पता ही होगा। क्या काम करते हैं, यहाँ पर सेंटर रख करके ऐसा, ठीक है, एक छोटा सा हम सेमी सर्कल बनाते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर जाए या ना जाए, दो तरीके से होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये अप्लाई करते हैं। यहाँ पर रखते हैं सेंटर, सेम रेडियस का, पहला आर्क 60 का कटता है, दूसरा आर्क 120 का कटता है, फिर यहाँ और यहाँ बारी बारी से रख करके हम कट करेंगे। जो क्या होगा, इस लाइन को जो सेमी सर्कल था उसको कहाँ कटता है, डी पर कट कर रहा है, उसको कहाँ कट कर रहा है, डी पर कट कर रहा है। अब हम जो देखेंगे ये 9.3 का डिस्टेंस है, कितने का है, 9.3 का डिस्टेंस है। सो बी पर रखेंगे अपना
सेंटर बी पर रखेंगे सेंटर और रेडियस ले लेंगे BD और इसके बाद में एक जो है हम आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस नंबर लाइन को जो हमने बनाया था, बहुत बड़ा सा नंबर था AX, उसको कहाँ करता है, वो E पर कट करता है। वो E पॉइंट ही क्या है, 9.3 है, रूट 9.3 है। क्या काम किया गया एक बार फिर से देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम AB ड्रॉ करेंगे 9.3 यूनिट का, उसके बाद में 1 यूनिट का आपको BC ड्रॉ करना पड़ेगा आगे, फिर दोनों AC को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट होने के बाद में ये कहाँ बाइसेक्ट होगा, M पर बाइसेक्ट हो रहा है। M पर मानेंगे सेंटर, रेडियस ले लेंगे AM, एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्किल ड्रॉ करने के बाद में B पर आना है, B पर लेना है रेडियस और यहाँ से एक 90 का एंगल परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनता ही है, तो हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, पता होना चाहिए ना, ध्यान रखेंगे। B अब रखेंगे अपना सेंटर B पर, रेडियस ले लेंगे BD और रेडियस BD लेकर के क्या करेंगे, इस लाइन को जो हमने ये नंबर लाइन था इसको कट करेंगे। जहां पर ये आर्क लगेगा, कट होगा, वो पॉइंट E होगा, यही 9.3 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि क्या होगा अगला क्वेश्चन आपका। स्टूडेंट देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। हमको कह रहा है कि यहाँ पर रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज में आप देखिएगा कि जो डिनोमिनेटर इरेशनल होगा उसको क्या बनाना पड़ेगा, रेशनल बनाना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को ही कह रहा है। तो इसके लिए ध्यान आपको जो रखना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पर सिंगल हैं, कोई भी ये सिंगल है, मतलब अगर डिनोमिनेटर में आपको कोई एक्सप्रेशन प्लस या माइनस का नहीं दिख रहा है, सिर्फ और वो सिर्फ क्या दिख रहा है, एक नंबर दिख रहा है, रूट M के टाइप का दिख जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या काम करेंगे, उसी जो नंबर होंगे उन्हीं से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी, ठीक है, और डिनोमिनेटर में दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर क्या आ जाएगा, रूट 7। आपको पता है रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आते हैं, सिर्फ वो 7 आ जाते हैं। तो हम यहाँ इस तरीके से उस क्वेश्चंस को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर? आइए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1/√7। ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या काम किया जाएगा, जो इसका कंजुगेट होगा, कंजुगेट में जो साइन होगा उसी साइन को डिफरेंस लेकर के, जो साइन बदला हुआ साइन आपको लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पर √7 + 6 √6 √7 + √6 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया गया है, ये मल्टीप्लाई। इसका कंजुगेट जो यहाँ साइन होगा ना, उसी का दूसरा उल्टा साइन आपको लेना पड़ेगा। यहाँ माइनस है तो प्लस लेना पड़ेगा, प्लस होता तो माइनस लेना पड़ जाता। तो ऊपर √6 + √7 + √6, ये क्या बन जाएगा, a - b, a + b, तो बनेगा ये √7 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा √7 + √6, नीचे 7 - 6, जो क्या हो जाएगा, √7 + √6/1। और आपको पता है /1 लिखने का कोई मतलब आपको नहीं मिलेगा, सो क्या मिल जाएंगे, √7 + √6। ऐसे ये भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, सिमिलर हैं। देखिए क्या काम करेंगे, √5 - √2। इसका कंजुगेट क्या होगा, अगर ये माइनस का साइन है तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा। उसी से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर √7 होगा और सॉरी √5 होगा, √2 होगा, a + b, a - b क्या हो बन जाएगा, ये a है -b, a + b। आपको पता है क्या बन जाएगा, √5 - 2, जैसे हमने यहाँ भी किया है ना, रूट हट जाएंगे, सिर्फ नंबर लिख दिए जाएंगे। सो क्या बन जाएगा, √5 + √2/3। लास्ट क्वेश्चन ये भी देखें, क्या हो जाएगा, √7 - 2 मल्टीप्लाई करेंगे √7 + 2 से, यहाँ भी √7 + 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ऊपर आ जाएगा √7 + 2 और नीचे क्या आपको मिलेंगे, डिनोमिनेटर में भाई a + b, यानी अब देखो इसमें थोड़ा सा मैं करूंगा आपको, √7 और 2 का स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा √7 + 2, नीचे आ जाएगा 7 - 4। ध्यान रखिएगा यहाँ पर रूट नहीं लगा था, इन सब में रूट लगा था, ठीक है, इस पर रूट नहीं लगा तो 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो ये √7 + 2 सेपरेट करने पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर? समझ पाए ना? तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।